नमस्कार साथियों, अलारिया एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर। कुछ क्वेश्चन हमारे हो चुके थे, 15 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे और 16 से आज शुरुआत करते हैं क्लास की। चलते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक पढ़ने की। आपके सभी जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 क्वेश्चन नंबर, पाठ्यचर्या का उद्देश्य होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है इसका, यह भारतीय समाज की विशेषता पर आधारित हो। सेकंड ऑप्शन है यह भारतीय संस्कृति पर आधारित हो। थर्ड ऑप्शन है यह भारतीय समाज एवं संस्कृति पर आधारित हो। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्यचर्या का जो हमारा एम होना चाहिए, इसमें करिकुलम का एम पूछा है तो क्या होना चाहिए? यह भारतीय समाज की विशेषता पर आधारित हो, ये तो नहीं हो सकता है। यह भारतीय संस्कृति पर आधारित हो, ये भी कट हो जाएगा। यह भारतीय समाज एवं संस्कृति पर आधारित हो, यानी समाज और संस्कृति दोनों पर आधारित हो हमारा करिकुलम। यही हमारे करिकुलम का एम है, उद्देश्य है। तो ऑप्शन हमारा इसमें थर्ड सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस तरह शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए? ऑप्शन है हमारे अन्य सामान्य बच्चों के साथ। सेकंड ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। थर्ड ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में। और फोर्थ ऑप्शन है विशेष विद्यालयों की विशेष शिक्षकों द्वारा। तो बताइएगा। तो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं हमारे, जैसे हैंडीकैप्ड होते हैं और दिव्यांग होते हैं, तो उन्हें अन्य सभी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देनी चाहिए। जैसे कि बच्चे एक दूसरे को देख के सीखते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है हमारा इसी पर बल देता है, इसी पर ध्यान देता है। तो ऑप्शन हमारा इसमें फर्स्ट सही होगा कि अन्य सभी सामान्य बच्चों के साथ उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, समावेशी शिक्षा। ऑप्शन है हमारे हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। थर्ड ऑप्शन है दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। या फिर तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित है। तो हमारी जो समावेशी शिक्षा संबंधित है वो किससे संबंधित है? कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ये विविधता का उत्सव मतलब हर तरह का बच्चा एक कक्षा में बैठता है, समावेशित कक्षा में बैठता है और शिक्षा ग्रहण करता है। तो ऑप्शन हमारा इसमें सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय ज़रूर होना चाहिए। क्या आवश्यक है विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय? ऑप्शन है हमारे विद्यार्थियों का समावेशन। सेकंड ऑप्शन है अभिभावकों समावेशन। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों या बहिष्करण। फोर्थ ऑप्शन है अन्य शिक्षकों समावेशन। तो विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो की सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन ज़रूर होना चाहिए, समय का समावेशन ज़रूर होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20,
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सभी क्वेश्चन आपको ऐसे ही इट इज़ ही मिलेंगे आपकी परीक्षाओं में। 20 क्वेश्चन है हमारा, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, यानी निगेटिव पूछा है इसमें। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है, किसके अलावा होती है? पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, संवर्धन की संवेदनशील बनाना। तो हमारा जो पृथक्करण है वो तो शिक्षा का, समावेशित शिक्षा का उद्देश्य है ही नहीं, तो हमारा निगेटिव पूछा है इसमें, तो पृथक्करण ही सही हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? यानी कक्षा में डेंसिटी बढ़ानी है छात्रों की, तो वो कैसे होगा? ऑप्शन है हमारे, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने के कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए। सेकंड ऑप्शन है, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। थर्ड ऑप्शन है हमारा, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। या फिर फोर्थ ऑप्शन है हमारा, आवासीय विद्यालय खोलना। तो विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए जो वंचित बच्चे हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो आवासीय विद्यालय उनके खोले जाने चाहिए, जिससे रेगुलर कक्षा में आते रहें छात्र और ज्ञान प्राप्त कर सकें, आगे बढ़ सकें। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक समावेशी विद्यालय। ऑप्शन है हमारे, शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनके सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। सेकंड ऑप्शन है, शिक्षार्थियों की क्षमता की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। थर्ड ऑप्शन है, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धियां लक्ष्य निर्धारित करता है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो एक समावेशी विद्यालय जो होता है हमारा, वो शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। तो ऑप्शन हमारा इसमें सेकंड सही होगा। एक समावेशी शिक्षा का उद्देश्य ही यही होता है कि बच्चा अपनी क्षमताओं को बढ़ाए और अधिगम के लिए प्रेरित हो। तो ऑप्शन हमारा इसमें सेकंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है ये, दिखाई देंगे आपको ठीक से? ज़्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? पूछा जा रहा है इसमें कि ऐसी कौन सी प्रभावकारी विधि हो जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी भी अपनी जो भागीदारिता है वो उसकी सफल हो रही है। तो ऑप्शन है हमारे, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। सेकंड ऑप्शन है, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। थर्ड ऑप्शन है, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्राय तुलना करते रहना। या फिर फोर्थ ऑप्शन है, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो बताइएगा। तो हमारे जो उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता है, उनके प्रति विश्वास को अभिव्यक्त करना ही उन्हें बढ़ावा दे सकता है उनकी भागीदारिता को।
तो ऑप्शन हमारा इसमें फर्स्ट सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। विद्यालय में जो समावेशन होता है वो किस बेस पर होता है? ऑप्शन है हमारे विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। सेकंड ऑप्शन है केवल निर्योग ये छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर। थर्ड ऑप्शन है संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। या फिर फोर्थ ऑप्शन है हमारा विद्यालयों में निरीक्षण अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। केवल निर्योग्य, केवल तो जहाँ आएगा वो तो कट ही जाएगा हमारा ऑप्शन, क्योंकि ये हमारा निगेटिव वर्ड होता है। थर्ड है संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, ये भी नहीं हो सकता। विद्यालयों में निरीक्षण अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर, ये भी गलत है हमारा। तो विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर हमारा इसमें आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन 25। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? पूछा गया है सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? ऑप्शन है हमारे सशक्तिकरण शिक्षा, सेकंड है समावेशी शिक्षा, थर्ड ऑप्शन है सहयोगात्मक शिक्षा, फोर्थ ऑप्शन है पृथक शिक्षा। तो जो सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा का जो प्रावधान है ये समावेशी शिक्षा है हमारा। तो समावेशी शिक्षा के प्रचार का वाक्य हो सकता है ये, ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इसे अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। पूछा गया है शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन है हमारे उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। सेकंड ऑप्शन है उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत करना न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागमों में चेंज लाना। या फिर फोर्थ ऑप्शन है हमारा कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमज़ोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। तो शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। तो आंसर हमारा इसका थर्ड हो जाएगा, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, क्योंकि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। तो ऑप्शन हमारा इसमें थर्ड सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 क्वेश्चन है हमारा वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। वंचित समूह के विद्यार्थियों के बारे में पूछा है इसमें। ऑप्शन है हमारे समावेशी शिक्षा, सेकंड है विशेष शिक्षा, थर्ड है एकीकृत शिक्षा, फोर्थ है अपवर्जक शिक्षा। तो हमारी जो समावेशी शिक्षा है इंक्लूसिव एजुकेशन है हमारा, वही वंचित समूह के विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाने की आगे बढ़ने की जो शिक्षा देता है। तो उसके लिए हमारा ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हमारा। नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें के अनुरूप बदलना है। समावेशी शिक्षा मानती है कि किसके अनुरूप हमें बदलना है? व्यवस्था बच्चे, परिवेश बच्चे, बच्चे परिवेश,
ये बच्चे व्यवस्था। तो समावेशी शिक्षा का मानना है कि व्यवस्था और बच्चे के अनुरूप हमें बदलना चाहिए, उसी से छात्र आगे बढ़ेंगे, वंचित छात्र भी आगे बढ़ेंगे। तो आंसर हमारा इसमें फर्स्ट सही हो जाएगा। 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कथन दिए गए हैं, ये समावेशन का जो हमारा सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन होगा वो क्या होगा। ऑप्शन है हमारे, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। थर्ड ऑप्शन है हमारा, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकार है। और फोर्थ ऑप्शन है, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर की विशेष उपहार हैं। तो जो हमारे कथन है समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन जो करेगा वो है, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चे नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जैसे कि हमारा शिक्षा का अधिकार 2009 कहता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसमें थर्ड सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए। वंचित वर्ग की जो पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। क्या चाहिए? ऑप्शन है हमारे, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। सेकंड ऑप्शन है, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। थर्ड है, उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं। फोर्थ है, या उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, ये तो गलत हो जाएगा। उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, इंक्लूसिव एजुकेशन के ये अपोजिट ही हो गया। उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। पिछड़े वर्ग के बच्चे भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो ऑप्शन हमारा सेकंड इसमें सही हो जाएगा कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल करें, जिससे उनके व्यूज़ भी और बढ़ें और उनके पता चले कि कितना बच्चे वो सीख रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 31 है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन है। कैसा कथन है ये? ऑप्शन है हमारे, सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों के अनेक कौशल सीखते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारा, सही क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा गलत क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। और फोर्थ क्वेश्चन है गलत है क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। तो इसका आंसर हमारा सही है क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है और बच्चों को भी प्रोत्साहन मिलता है। तो ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 32, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए। ऑप्शन है हमारे, जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। सेकंड ऑप्शन है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देना। थर्ड ऑप्शन है, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और
और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, या फिर यह एक काल्पनिक लक्ष्य है। जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है? नहीं, क्योंकि समावेशी शिक्षा तो सभी बच्चों को बढ़ावा देती है। विद्यालयों पर भार बढ़ा देना, इसका भी कोई औचित्य नहीं है, एक काल्पनिक लक्ष्य है, ये भी गलत है। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, ये हमारा इसका सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 33 एंड लास्ट है ये। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है। ऑप्शन है सेकंड, समावेशन को हतोत्साहित करता है। थर्ड ऑप्शन है आवृत्ति को बढ़ाता है। फोर्थ ऑप्शन है खोज को प्रोत्साहन देता है। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक को एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम और सरल बनाना चाहिए जिससे कि खोज को प्रोत्साहन मिले। तो ऑप्शन हमारा इसमें फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यही एंड होती है। जो हमारे चैनल पर नए हों वो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल, और अपनी तैयारी बनाए रखिए, करते रहिए मेहनत, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।